आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर चलते हैं रीमा के पास। 86 सीटों पर 86 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे। रीमा, बिल्कुल, ये बढ़त जैसे जैसे आगे जैसे जैसे सीटों की संख्या बढ़ी है, अब देखिए आम आदमी पार्टी का दफ्तर खुल चुका है जो अभी तक बंद था। और मैं जो आपको पहले ही बता रही थी कि कार्यकर्ता यहाँ पहुंच नहीं रहे, तो ये दफ्तर खुलने का मतलब कि अब जो जश्न की तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे हैं। और जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये साउंड आप सुन रहे होंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, जो कि एक थीम सॉन्ग इनके लिए है और वो हमेशा अपने जश्न के मौके पर इसी गाने को बजाते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी दफ्तर में अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है, जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर किशोर यही सीटों की संख्या रही, यही अगर रुझान परिणाम में बदलता है, तो वाकई आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि एमसीडी के लिए वो बहुत सालों से पसीना बहा रहे थे, भले ही सरकार आ जाती थी लेकिन एमसीडी में उनका जादू नहीं चलता था। इस बार झाड़ू चला है, तो देखिए क्या होता है। ये मैं पूरे दफ्तर की तस्वीरें, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ की तस्वीरें बहुत बदल जानी है। और हम सब ने पंजाब की वो तस्वीरें भी देखी है जब वहाँ पे सरकार बनी किसी दूसरे प्रदेश में, दिल्ली के बाद, तो वहाँ कैसे जश्न की तस्वीरें आई। जब दिल्ली में जब सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कितने जोश में होते हैं। तो कुछ देर में यहाँ से वही तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली है। ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर, और दूसरी ओर जो तस्वीरें हैं वो ये कहती है कि वहाँ भव्य तैयारियां हो चुकी है। वो भव्य तैयारी इस लिहाज से कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे, जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो जश्न मनाएंगे और यहाँ से वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे। तो उन सबकी तैयारी हो गई, आम आदमी पार्टी का दफ्तर खुल चुका है और आज ये धीरे धीरे तस्वीरें बदलने वाली है। और जैसे जैसे आप रुझान हमारे दर्शकों को सबसे सटीक तरीके से बता रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी टीवी पे निगाहें गड़ाए हुए हैं और वो अब दफ्तर आना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी जावेद ने भी एक तस्वीर दिखाई कि जो कार्यकर्ताओं के मन में है, जो लगातार डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बने हुए था, वो सभी पहुंच रहे हैं अब यहाँ पे। और ये तस्वीरें बेहद अब खास होने जा रही है और जिसका इंतजार हम सभी को है कि आम आदमी पार्टी। जी रीमा रोक रहा हूँ आपको। 163 रुझान अभी तक आ चुके हैं, जिनमें 170 रुझान अभी तक आ चुके हैं। 250 में से 92 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 73 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है। 20 का लगभग जो अंतर है वो अभी भी बना के रखा हुआ है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर शुरुआती रुझानों में। अभी भी शुरुआती कहेंगे क्योंकि 8:30 बजे, आधा घंटा हुआ है जब से ये रुझान आना शुरू हुए हैं। दीपक, किशोर, विष्णु गार्डन से बीजेपी की मीनाक्षी जो है विष्णु गार्डन से बीजेपी आगे चल रही है, जाकिर नगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और सिरमपुर वार्ड से कांग्रेस की मुमताज आगे चल रही है, सरिता विहार से बीजेपी आगे चल रही है, मयूर विहार से बीजेपी आगे चल रही है। जी, ये अब तक के रुझान जो है ये आए हुए हैं। जी हाँ, 92 वार्ड में अभी तक आम आदमी पार्टी आगे, सरिता विहार में बीजेपी आगे चल रही है, मयूर विहार फेज 1 से बीजेपी आगे चल रही है, वेलकम कॉलोनी में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, चौकंडी नगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, न्यू अशोक नगर से बीजेपी आगे चल रही है, बापरोला में एक निर्दलीय आगे हैं, अनारकली सीट से बीजेपी आगे चल रही है, चौहान बांगर से कुछ और अपडेट आया है किशोर, बताना चाहेंगे। पटेल नगर से वार्ड नंबर 86 से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बल्ली मारान से वार्ड नंबर 80 से बीजेपी आगे चल रही है, किराड़ी वार्ड नंबर 39 से बीजेपी आगे चल रही है, नागलोई जट वार्ड नंबर 46 से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, नांगलोई जाट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, सरिता विहार से बीजेपी आगे चल रही है, मयूर विहार फेज 1 से बीजेपी आगे चल रही है, 95 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 73 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है, अनारकली सीट से बीजेपी आगे है, कमला नगर में बीजेपी आगे है, मौजपुर में बीजेपी आगे है, चौहान बांगर में कांग्रेस आगे है, गांधीनगर में बीजेपी आगे है, मयूर विहार फेज 1 में बीजेपी आगे है, सरिता विहार में बीजेपी आगे है, 73 वार्ड में बीजेपी आगे है, 173 में 73 बीजेपी, 95 आम आदमी पार्टी, 4 कांग्रेस, 1 अन्य बापरोला। जी हाँ, मयूर विहार फेज 1 से बीजेपी आगे, मतगणना जारी है एमसीडी की। 8:33 हुए हैं और इस वक्त का जो अभी तक का आंकड़ा है 173 वार्ड में 95 आम आदमी पार्टी, 73 बीजेपी। प्रियंका जी बिल्कुल, एक और अपडेट आया है, गुरु हरकृष्ण नगर से सविता खेरा जो कि आम आदमी पार्टी से है, वो आगे चल रही हैं। गुरु हरकृष्ण नगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, सरिता विहार से बीजेपी आगे चल रही है, गांधीनगर से बीजेपी आगे चल रही है, बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, मौजपुर से बीजेपी आगे चल रही है, विष्णु गार्डन से बीजेपी आगे चल रही है, 98 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे हो गई है, 73 में बीजेपी आगे है, 25 का अंतर हो गया है बढ़कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। मनीष सिसोदिया और 100 हो गया है आंकड़ा आम आदमी पार्टी का। 178 में 100 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे, 73 में बीजेपी आगे, 27 का अंतर हो चुका है दोनों में। जी हाँ, ट्रिपल फिगर में पहुंच चुका है आम आदमी पार्टी का आंकड़ा। 125 चाहिए बहुमत के लिए, 126, उसमें 100 आम आदमी पार्टी ने छू लिया है आंकड़ा, 100 का आंकड़ा। जावेद के पास चलते हैं, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे वहां पर। जावेद, क्या खबर आ रही है? अभी इधर मत दिखाना।
जावेद, मेरी आवाज मिल रही है? जावेद तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। 101 आंकड़ा हो गया है आम आदमी पार्टी का, 101 182 में से, और 76 पर बीजेपी। जी अमित जी नांगलोई से इंफॉर्मेशन आ रही है, आम आदमी पार्टी की जो बढ़त है लगातार, वहां से उनका कैंडिडेट आगे चल रहा है नांगलोई से, और इसके अलावा तुगलकाबाद से बीजेपी को कंसोलिडेशन के लिए वहां से 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तुगलकाबाद में बीजेपी आगे चल रही है 2 सीटों पर। गौतमपुरी में आम आदमी पार्टी, अनारकली में बीजेपी, विष्णु गार्डन में बीजेपी, चौकंडी नगर में आम आदमी पार्टी, गांधीनगर में बीजेपी, बल्ली मारान में आम आदमी पार्टी। ये एमसीडी चुनाव की मतगणना में 101 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे, 81 वार्ड में बीजेपी आगे, फिर अंतर 20 का हो गया, लेकिन 20 का भी बना हुआ है। सिर्फ 6 वार्ड में कांग्रेस आगे है, 6 वार्ड में कांग्रेस आगे। एक अन्य बापरोला का वार्ड है जहां पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। वेस्ट दिल्ली की बात की जाए तो जनकपुरी वेस्ट से उर्मिला बीजेपी से, और कोहाट इनक्लेव में अजय रवि हैं, ये बीजेपी से हैं, ये आगे चल रहे हैं, और पालम से बीजेपी उम्मीदवार। वेस्ट दिल्ली में बीजेपी थोड़ी आगे जीतती। जी हाँ, पश्चिमी दिल्ली के जो इलाके हैं वहां पर बीजेपी को ज्यादा बढ़त है बाकी इलाकों के मुकाबले। ऐसे अभी पश्चिमी दिल्ली के जो मिडिल क्लास इलाके जो कहे जाते हैं वहां उनमें जरूर बीजेपी को कुछ बढ़त मिल रही है, लेकिन बाकी ज्यादातर जगह आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 22 का अंतर बना हुआ है, 81 और 103, 191 वार्ड के रुझान अभी तक आए हैं, जिनमें 103 में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 81 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 85 पर बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 105 पर आगे चल रही है। 85 और 105, 20 का अंतर बना हुआ है। 197 वार्ड के अभी तक रुझान आए हैं, 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है। जी किशोर और अपडेट है, लाजपत नगर से अर्जुन पाल सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं। एक अपडेट ये है, दिलसाद कॉलोनी से बीजेपी की ही सुनरिका शर्मा आगे चल रही हैं। सुल्तानपुरी ए से वरुणा ढाका, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है यहाँ से, वो आगे चल रही हैं। श्रीनगर एक सीट है बीजेपी की, मीनू गोयल आगे चल रही हैं। चितरंजन पार्क से बीजेपी से कंचन चौधरी आगे चल रहे हैं, और ग्रीन पार्क से बीजेपी के मनोज गुप्ता आगे चल रहे हैं। जो दक्षिण दिल्ली के भी मिडिल क्लास इलाके जो आ रहे हैं वहां से बीजेपी आगे चल रही है, चितरंजन पार्क हो या ग्रीन पार्क हो। एक और अपडेट आ गया, बिजवासन से बीजेपी के जयवीर सिंह आगे चल रहे हैं। बिजवासन से भी बीजेपी के जयवीर सिंह। सदर बाजार से पिंकी जैन जो कि बीजेपी से हैं, वो आगे चल रही है। सदर बाजार से भी बीजेपी आगे चल रही है। 107 89 बीजेपी धीरे धीरे कैचअप करती हुई 107 और 89। इस वक्त अब 18 का अंतर बना हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, लेकिन 107 पर आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। 126 है बहुमत का आंकड़ा। बीजेपी काफी नजदीक पहुंचते हुए 89 तक पहुंच चुकी है। 107 और 89 का आंकड़ा चल रहा है। 203 के रुझान अभी तक आए हैं। 250 कुल वार्ड हैं, जिनमें सिर्फ 6 पर कांग्रेस आगे है, अन्य 1 सीट पर आगे है, और बाकी बटी हुई हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। ये बिल्कुल 2 हॉर्स रेस जिसे कहा जाता है। दिल्ली की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही लड़ाई हो रही है। दिल्ली की लड़ाई 89, बीजेपी आम आदमी पार्टी 107। एमसीडी के चुनावों में जो मतगणना चल रही है इस वक्त 107 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 37 मिनट हो चुके हैं मतगणना शुरू हुए। ये शुरुआती रुझानों से अब ये रुझान जो है ये राउंड जो है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये लीड जो है ये थोड़ी और मजबूत होती जा रही है।